सो फाइनली जिस चीज के लिए मुझे बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम फर्स्ट राउंड में नहीं जा पाए, फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, तो क्या हम सेकंड राउंड में जा पाएंगे? तो आप सभी के लिए ये गुड न्यूज है जो डीएवी ने आपको दी है कि आप सभी लोग जिनकी रैंक जनरेट नहीं हुई है और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो सारे बच्चे सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, रैंक भी जनरेट कर सकते हैं और काउंसलिंग में अपीयर भी हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज है जो जिन्होंने एडमिशन भी ले लिया है अभी फर्स्ट राउंड में, लेकिन उनको खुद का मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं मिला है, वो भी डायरेक्टली बिना कुछ किए आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं और सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज है जो सेकंड राउंड के लिए डीवी ने आपको दी है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ये 12th वाले बच्चे जो सीयूटी यूजी में थे, इनकी सेकंड राउंड के लिए क्या क्या गाइडलाइन दी है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए ये कोर्सेज के बारे में आप सभी को पता है कि ग्रुप बी में आपने सीयूटी इनके लिए दी थी, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। ये सारी चीजें मैं फर्स्ट राउंड वाले प्रोसेस में क्लियर कर चुका हूं। हम आज वो चीजें जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं क्लियर थी उस पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट काउंसलिंग कैन रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द सेकंड राउंड। और टाइम क्या है? 1 सितंबर से 3 सितंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, सिर्फ आपके पास 3 दिन है। आज 1 सितंबर है, 1, 2 और 1 3 दिन का टाइम है आपके पास, जिसमें आपको सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रोसेस क्या है? जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने बच्चों ने कराई थी, सेम प्रोसेस है। एमपी ऑनलाइन पे जाना है, वहां पर सेकंड राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 1500 रुपए आपकी काउंसलिंग का फीस है और 100 रुपए पोर्टल चार्ज है। ऐसे 1600 रुपए प्लस एमपी ऑनलाइन वाला जो भी फीस लेगा वो, और ये आपको करवाना ही है जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो इससे आपको एटलीस्ट रैंक तो पता चलेगी, और अगर आपको एडमिशन लेने के चांस बनाना है तो आपको इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अब कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड, ये बहुत बच्चों का डाउट था कि सर फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एडमिशन ले लिया, या हमको सीट नहीं मिली, तो क्या सेकंड राउंड के लिए वापस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो उन्होंने क्लियरली बोला है, नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन, दे कैन अपीयर इन द सेकंड राउंड इफ दे विश। अब इसका क्या लॉजिक है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैंने अभी हाल डीवी के ऑफिशियल से बात करी, तो मैं आपको समझा देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है। डीएवी ने जैसे फर्स्ट राउंड के लिए मेरिट लिस्ट निकाली थी ना, कि इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे इस दिन आएंगे, इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे कैटेगरी वाले इस दिन आएंगे, सेम डीएवी वापस निकालेगी और वापस रैंक वाइज फर्स्ट रैंक से वापस निकालेगी, फर्स्ट रैंक से लास्ट रैंक तक। अब जैसे जो बच्चे सोच रहे होंगे सर हम सेकंड राउंड वाले, हमारा क्या होगा? तो जो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, उनकी भी रैंक जनरेट होगी पहले, जैसे फर्स्ट राउंड में बच्चों की हुई थी। तो वो जहां पर भी उनकी रैंक जनरेट होगी, वो उस रैंक पे उनको रजिस्टर रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने के बाद उस रैंक के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल आएगा उसमें आपको जाना है। और फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सीट ले ली है, जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है, उनको कुछ नहीं करना है, कोई प्रोसेस नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, जो आपने फीस सबमिट करी ना फर्स्ट सेमेस्टर की, वो और डीवी ने जो आपको दिया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन के, आपको ये सीट अलॉट हुई थी, जो आपको लेटर दिया था, वो लेटर लेके आपको जाना है और आपको रिजल्ट लेके जाना है। बस ये चीज आप लेके जाइए। और अगर आपको जो वैकेंट सीटें हैं जिसमें आपको स्विच करना है, तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। ये बात क्लियर हो गई? तो उन बच्चों के लिए भी क्लियर हो गया जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया या उनको सीट नहीं मिली, और सेकंड राउंड के लिए जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनको भी क्लियर हो गया। ये बात समझ में आ गई? फिर मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, यहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड विल बी जनरेटेड फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। वापस वो मेरिट लिस्ट फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए जनरेट करेंगे, जिसमें सेकंड राउंड वाले भी आ जाएंगे। अब जैसे आपकी मेरिट सपोज 100 थी, लेकिन सेकंड राउंड में कोई एक बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक आपसे ज्यादा लग गई, तो आपकी मेरिट जो है वो वापस पीछे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वापस एक नई मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। क्लियर? फिर डिटेल ऑफ द वैकेंट सीट फॉर द सेकंड राउंड, ये जो वैकेंट सीट है ये अभी हाल में आपको बता देता हूं कितनी सीटें बची है। और कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट गारंटी ऑफ एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को बुलाया गया है तो हमारा एडमिशन हो गई होगा, ऐसा नहीं होता है। रैंक वाइज एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। अगर आपकी सीट्स रैंक की पहले भरा गई तो फिर आपको नंबर नहीं आएगा और आप उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, काउंसलिंग स्ट्रिक्टली डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट,
जनरेटेड फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए चांस करना है वो वापस पोर्टल पे जाएंगे, नई मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे काउंसलिंग के पहले, और उस नई मेरिट लिस्ट को लेके जाना है आपको जिनको अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट काउंसलिंग, ये आ गया जो मैं बार बार बोल रहा था, कैन ऑल्सो अपीयर इन द सेकंड काउंसलिंग एज पर मेरिट इफ दे आर इंटरेस्टेड इन अदर कोर्स, अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर ये तो आपको सभी को पता है कि जो रिजर्वेशन कोटा है वो सिर्फ एमपी के रहवासियों के लिए है, मतलब जो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है कैटेगरी, वो सिर्फ अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है तो ही वैलिड है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है। आपको जनरल कैटेगरी की तरह बिलोंग किया जाएगा अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं, ठीक है। फिर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग नहीं रहा है इसमें, ये सारे लीगल डिस्प्यूट्स है जो मैं आपको बता चुका हूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है, किसी के पास रिजल्ट नहीं है, किसी के पास माइग्रेशन नहीं है, किसी के पास टीसी नहीं है, या किसी के पास कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 30 सितंबर तक का आपके पास समय है। 30 सितंबर के पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप एडमिशन में दे देते हैं सेल में तो आपकी सीट्स में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने में फेल हो जाते हैं, जैसे हो सकता है किसी को सप्लीमेंट्री है, ये वो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का वेट कर रहा है लेकिन उसके पास मार्कशीट नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको 30 सितंबर तक सबमिट करना है, तब तक आपकी सीट रिजर्व है। और अगर 30 सितंबर तक आप फेल हो जाते हो उसको सबमिट करने में तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। या अदर डेट, ये भी ऐसा मेंशन करा, एक तो उन्होंने स्टैंडर्ड डेट दे दी और एनी अदर डेट डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, वो आपको बता दी जाएगी। फिर ये सब चीजें कोई काम की नहीं है आपकी। काउंसलिंग प्रोसेस जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था, अच्छा काउंसलिंग में वापस बता रहा हूं, काउंसलिंग प्रोसेस का होगी तक्षशिला कैंपस, जो डीवी का तक्षशिला कैंपस है। कहां पर है ये? भौरकुआ के जस्ट पास में, खंडवा रोड पे ही ये कैंपस है, भौरकुआ से 100 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वहीं पे ऑडिटोरियम में ये आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन अपीयर इन द काउंसलिंग, जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे फर्स्ट राउंड में भी जो रजिस्टर्ड थे वही अपीयर हुए थे, ऐसे ही सेकंड राउंड में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है नए, वो अपीयर, प्लस फर्स्ट राउंड वाले, ये दोनों अपीयर हो सकते हैं। काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड गाइडलाइन ऑफ डीटीई, ये तो हो गया। और आपको काउंसलिंग का शेड्यूल कहां पर मिलेगा? वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट DAUNIV.AC.in। लीगल वीगल तो आपके काम का नहीं है। कैंसलेशन, ये बहुत एक चीज में से बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस का क्या है सिस्टम, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं ये क्लियरली पढ़ रहा हूं, इफ एनी कैंडिडेट वांट टू कैंसिल द एडमिशन ही शुड बी अप्लाई इन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वहां पर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, आपको फीस रिफंड की प्रोसेस करना है, तो आप इस प्रोफॉर्मा में आप डाउनलोड करें और वो प्रोफॉर्मा आपको वहां पर सबमिट करना है। इन केस इफ एनी कैंडिडेट लीव द प्रोग्राम, अगर किसी ने प्रोग्राम को लीव किया, द फीस विल बी रिफंडेड एज पर द गाइडलाइन ऑफ यूजीसी न्यू दिल्ली फॉर द ईयर 2023। ये आपने देखा होगा, एक यूजीसी ने गाइडलाइन दी कि इतनी डेट के बाद इतने % फीस रिफंड होगी, इतनी गाइडलाइन के बाद इतनी % फीस रिफंड होगी, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में बात करना होगी। इन केसेस वेयर द कैंडिडेट हैव फेस्ड एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट देयर एडमिशन मे बी डीम्ड cancel in case they fail to produce their result of qualifying examination by 30 September 2023। ये क्लियरली वापस बोला गया है कि अगर जिनकी सप्लीमेंट्री या जिनके पास रिजल्ट नहीं है, जो उस दिन रिजल्ट लेके नहीं आए थे, वो सारे लोग 30 सितंबर तक रिजल्ट सबमिट करें। अगर नहीं कर पाएंगे आप तो आपका क्या होगा? एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस थी कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन की और रिफंड ऑफ फीस की। रिफंड ऑफ फीस के लिए तो आपको प्रोफार्मा डाउनलोड करना है और वहां पर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, ठीक है। इफ अ प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड फेल, अगर वो उसने किसी भी तरह से कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या डॉक्यूमेंट में कुछ भी फेल हुआ, तो बिफोर 30 सितंबर 2023 हिज डिपॉजिटेड फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपए 30 सितंबर के पहले अगर आप करवाते हैं तो सिर्फ 1000 रुपए कटेंगे, बाकी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या है? फर्स्ट राउंड वालों को तो पता है, सेकंड राउंड वालों के लिए हम बात कर लेते हैं। सेकंड राउंड वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है? कॉपी ऑफ एनटीए मार्कशीट, एनटीए मार्कशीट मतलब क्या है? जब एमटीए ने परसेंटाइल वाला रिजल्ट दिया था। दूसरा है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। अब ये जो मेरिट लिस्ट है कैटेगरी वाइज, ये सेकंड राउंड की चलेगी, फर्स्ट राउंड की नहीं चलेगी। अब जो नई वाली आएगी ना, उसके लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, यहां पे बोल रहे 2, आप 5 लेके जाइएगा। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है? जो अभी सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, ठीक है।
मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी ओरिजिनल प्लस 3 फोटोकॉपी, हर एक सेट के 3 फोटोकॉपी आपको बना के ले जाना। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा आप 4 फोटोकॉपी लेके जाइए, 3 तो वहां रहेगी और 1 फोटोकॉपी आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी क्योंकि ओरिजिनल भी आपका सबमिट हो जाएगा। टीसी, माइग्रेशन और कास्ट सर्टिफिकेट की सारी कंडीशन आपको पता है क्या क्या लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी के लिए लगेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को क्या क्या करना है, आपको 2022-23 का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस 1 फोटोकॉपी लगेगी। पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली डिसेबल वीक वाले बच्चे हैं उनको उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर वाले बच्चे उनको उनका, और एमपी डोमिसाइल तो ये हर एक बच्चे को लेके जाना है जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी की गैप है या किसी ने 1 साल ड्रॉप लिया है तो वो गैप सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग, जो फर्स्ट राउंड में मैंने आपको बताया था, मैंने लिंक भी शेयर करी थी, फर्स्ट राउंड में सबसे लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है, वो गैप सर्टिफिकेट वालों के लिए। ऐसे जो वार्ड के एम्प्लॉई मतलब डीएवी के जो वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको लेके जानी है जो आप सभी को पता है, इसमें अलग से कुछ भी लेके नहीं जाना। नेक्स्ट जो अब हम बात करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर सीट्स कितनी खाली है, कि अगर आपकी इच्छा है सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाने की, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं करवाया था तो उनको पता होना चाहिए सीट कितनी खाली है। और जिन भी बच्चों ने एडमिशन ले लिया, जिनको क्या करना है, अब स्विचिंग करना है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आज आप चांस देख लीजिए आपके कितने चांस है। ठीक, ये जो सीट्स है ये वापस कैसे भराने वाली, रैंक वाइज, मतलब जैसे फर्स्ट रैंक से 100 रैंक वालों को बुलाया था ना, तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद अगर आपकी रैंक पीछे तो आप बाद में आएंगे। ठीक है, तो रैंक वाइज पर अगर आपकी रैंक ही जनरेट नहीं होगी, जिन्होंने एडमिशन सेकंड राउंड के लिए नहीं कराया, तो फिर आप देख नहीं सकते। इसलिए अगर आपको चांस लेना है तो आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको सेकंड राउंड की रैंक लगेगी। आईआईपीएस की बात करते हैं। आईआईपीएस में बीकॉम ऑनर्स वाला जो कोर्स है, यूआरओ यूआरएफ में बता चुका हूं, ये अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व फीमेल, मतलब इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। मतलब ये यूआरओ यूआरएफ इन जनरल रैंक रहती, टोटल में से आपकी रैंक कितनी है, तो उसमें आप देखिए 6 सीट्स खाली है अभी हाल बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स में कितनी सीट खाली है, 6 सीट खाली है। किसके लिए, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। और यू आर फीमेल मतलब सिर्फ फीमेल के लिए 1 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, यहां पर अभी 2 सीट खाली है। और उसके अलावा कहां पर खाली है, एससी वाले, जो एससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 3 सीट खाली है। और यहां पर ये 2 सीट इन लोगों के लिए खाली है। फिर मास कम्युनिकेशन, जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स है, वहां पर काफी सीट्स खाली है, जहां पर आपके बहुत सारे चांस है एडमिशन लेने के लिए। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिनको स्पेशली इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे बढ़ना है, उनके लिए भी काफी सीट्स खाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एमबीए फॉरेन ट्रेड, मेन है बच्चा एमबीए के लिए मेहनत कर रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं एमबीए ई कॉमर्स की। एमबीए जो ई कॉमर्स है उसमें जनरल वालों के लिए 0 सीट खाली है, लेकिन जनरल फीमेल जो है ना उनके लिए 1 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट खाली है और एसटी वाले बच्चों के लिए 1 सीट खाली है। इसके अलावा ये तो एमपी के बाहर वाले बच्चे हैं, तो ये टोटल मिला के इतनी सीट्स खाली है किसमें, एमबीए ई कॉमर्स में। जो एमबीए मैनेजमेंट साइंस जिसके लिए हर बच्चा मेहनत कर रहा था, तो आईआईपीएस के आपके लिए गुड न्यूज ये है कि 3 सीट अभी भी जनरल वाले बच्चों के लिए खाली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में से जिसकी भी रैंक ज्यादा होगी वो एडमिशन ले सकता है। और 1 सीट एसटी में खाली है और 1 सीट एससी में खाली है। टोटल मिला के बस 5 सीट खाली है आईआईपीएस के एमएस में। और जो फॉरेन ट्रेड वाला है एमबीए, उसमें आप देखिए काफी सीट्स खाली है, हर कैटेगरी की कुछ सीट्स तो खाली है, ताकि आपके चांस, अगर आपको बीकॉम मिला है या एएमआरसी या मास कम मिला है और आपको एमबीए लेने की इच्छा है, तो आप यहां पे ट्राई कर सकते हैं, आपके चांस बन सकते हैं। ठीक, टूरिज्म में आप देखिए, टूरिज्म में काफी सीट्स खाली है। आपको अगर एमबीए इन टूरिज्म, बीबीए प्लस एमबीए इन टूरिज्म करना है तो आप बीकॉम से स्विच होकर यहां पर आ सकते हैं। मास्क इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एमएससी वाला जो कोर्स है, एएमआरसी वाला, इसमें भी काफी सीट्स खाली है जिनको मीडिया वाली फील्ड में जाना है। स्पेशल बीएलएलबी वाले बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएलएलबी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप देखिए 1 सीट जनरल के लिए खाली है, 2 सीट आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले विशेष ध्यान दें, 2 सीट अभी आपके पास बची हुई है जनरल में, और 1 सीट आपकी इन जनरल बची हुई है, और 1 सीट और है, 1 सीट किसके लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए। टोटल मिला के 4 सीट्स है। बीए साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी, इन तीनों में काफी सीट्स खाली है। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो आप यहां पर सेकंड राउंड के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। ठीक, तो उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप सी, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं।
तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पास बीटेक एमटेक में सीट्स खाली है। जनरल में भी खाली है, कैटेगरी में भी खाली है। जनरल में आपकी 3 सीट्स, 3 और 2 5 सीट्स खाली है। 3 सीट्स क्या है जिसमें मेल और फीमेल एडमिशन ले सकते हैं, और 2 सीट में सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 सीट खाली है, एसटी वालों के लिए 1 सीट खाली है, और एससी वालों के लिए भी 1 सीट खाली है। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, जिनको बीटेक एमटेक में आईपीएस में जाना है, जो क्रीम कोर्स है इस डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए आपके पास काफी सीट्स खाली है। एमसीए में भी काफी सीट्स खाली है। आप देखिए एमसी में काफी सीट्स खाली है। अगर आपको यहां से स्विच करके इन्वायरमेंट साइंस से स्विच करके यहां जाना है, या और कहीं से स्विच करके आपको यहां जाना है, तो आपके पास सीट्स अवेलेबल है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी सीट्स खाली है। एमटेक, बीटेक, आईओटी, ड्यूअल डिग्री, एसओआई में भी है सीट्स खाली। फिर एनर्जी इन्वायरमेंट में भी सीट्स खाली है। और जो एआई और डाटा साइंस में इंटरेस्टेड थे बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, इसमें भी सीट्स खाली है। तो आप जरूर जाइए। प्लस ग्रुप डी, आप देखिए बीसीए, जिनको बीसीए करना, जैसे जिनका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा बीसीए एमसीए, लेकिन उनको बीसीए करने की इच्छा है, तो आप देखिए उनके लिए बहुत अच्छे अमाउंट में सीट्स खाली है। मतलब अगर आप जाएंगे, अगर आपका बीटेक एमटेक में नहीं हो रहा है तो बीसीए में तो एडमिशन हो ही जाएगा, अगर आप वहां पर जाएंगे तब भी। अगर इतनी सीट्स खाली है, इसका मतलब ये कोर्स की सीट्स सेकंड राउंड में भी अवेलेबल रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। ग्रुप ई, जो बी फार्मा वाले बच्चे हैं, बी फार्मा में आप देखिए 3 सीटें जनरल वालों के लिए है, 1 सीट एसटी वालों के लिए है, 1 सीट ओबीसी वालों के लिए है, और ये तो आउट ऑफ एमपी वाले बच्चों के लिए है। तो बी फार्मा में भी सीट्स हैं, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सीट्स हैं। आप देखिए जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट राउंड वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें भी काफ़ी सीट्स है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, एटलीस्ट आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि आपको रैंक तो पता चले, आपको एक्चुअल तो पता चले ना, आपने कंपटीशन में किस लेवल पे आपने परफॉर्मेंस दी। और आप जाएंगे तो हो सकता है आपके चांस भी बने, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विचिंग करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या करने वाले हैं, फर्स्ट राउंड वाले स्विचिंग करने वाले हैं। तो वो जब दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे तो पहले डिपार्टमेंट की सीट्स खाली होगी, और हो सकता है कि उसी वक्त आपका नंबर आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करवाइए और काउंसलिंग में जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं।